कीमियाई मादों से पकाए गए आमों से होशियार रहें। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सज्जनार की आवाम से अपील। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार ने आवाम को मिलावटशुदा और खतरनाक तरीके से पकाए गए आमों से मोहतात रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि आमों के पीछे बाद औकात जहरीली खतरात छुपे होते हैं और आवाम को इस तल्ख हकीकत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उनके मुताबिक कुछ ताजिर सिर्फ ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए लोगों की सेहत को खतरे में डाल रहे हैं। वीसी सज्जनार ने खबरदार किया है कि कई मकामात पर आमों को कुदरती तरीके के बजाय कैल्शियम कार्बाइड और दीगर मुदिर केमिकल इस्तेमाल करके मसनूई तौर पर पकाया जा रहा है। ऐसे केमिकल सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह साबित हो सकते हैं और उनके इस्तेमाल से मादे, जिगर, गुर्दों और सांस से मुतालिक बीमारियां पैदा होने का खदशा रहता है। उन्होंने शहरियों से अपील की है कि आम खरीदते वक्त एहतियात करें और गैर मामूली तौर पर चमकदार, यकसा, पीले या बहुत जल्द पकने वाले आमों से गुरेज करें। माहिरीन के मुताबिक कुदरती तौर पर पकाए हुए आमों में खुशबू ज्यादा होती है, जबकि केमिकल से पकाए गए आम बाहर से पीले लेकिन अंदर से कच्चे होते हैं। निजामाबाद के साबिक मेयर धर्मपुरी संजय, जो साबिक मरकजी वजीर व सीनियर कांग्रेस रहनुमा धर्मपुरी श्रीनिवास के बेटे हैं, कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने पर गौर कर रहे हैं। इत्तलात के मुताबिक धर्मपुरी संजय पार्टी में मुसलसल मेहनत और सरगर्मियों के बावजूद मुनासिब अहमियत न मिलने पर नाराज हैं। बताया जा रहा है कि पार्टी पॉलिसियों से इख्तिलाफ, कारकुनों के दबाव और सियासी बेइत्मीनानी के बाइस वो कांग्रेस छोड़ने का फैसला कर सकते हैं। दराय के मुताबिक आज हैदराबाद में अपने करीबी हामियों और अहम साथियों के साथ एक अहम इजलास के बाद वो अपने आइंदा सियासी फैसले का बाज़ाब्ता ऐलान कर सकते हैं। धर्मपुरी संजय मादी में निजामाबाद के पहले मेयर रह चुके हैं और वो साल 2021 में कांग्रेस में शामिल हुए थे ताकि पार्टी को मजबूत बनाया जा सके। उनके वालिद धर्मपुरी श्रीनिवास भी कांग्रेस के सीनियर रहनुमा रह चुके हैं। सियासी हलकों में इस मुमकिन इस्तीफे को निजामाबाद की सियासत में एक अहम पेशरफ्त के तौर पर देखा जा रहा है, खासतौर पर ऐसे वक्त में जब हाल ही में निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में कांग्रेस ने एमआईएम की हिमायत से मेयर का ओहदा हासिल कर लिया था। हैदराबाद में 1 करोड़ रुपए मालियत का सोना जब्त। नए इनकम टैक्स कानून के तहत पहली कार्रवाई। हैदराबाद के इनकम टैक्स महकमे की तहकीकाती यूनिट ने गैर ज़ाहिर शुदा आमदनी के एक मामले में यादगिरी चिन्ना गौड़ उर्फ दुर्गा चिन्ना पहलवान के कब्जे से तकरीबन 1 करोड़ रुपए मालियत का सोना जब्त कर लिया। हुकाम के मुताबिक चिन्ना पहलवान के पास से तकरीबन 900 ग्राम सोने के जेवरात पाए गए, जिनमें से करीब 700 ग्राम सोना गैर हिसाबशुदा करार देते हुए जब्त कर लिया गया, जबकि 150 से 200 ग्राम सोना ज़ाती इस्तेमाल के लिए वापस कर दिया गया। महकमे के अफसरान ने बताया है कि चिन्ना पहलवान सोने की खरीदारी के लिए इस्तेमाल होने वाली आमदनी का तसल्ली बख्श जरिया पेश नहीं कर सका। दौरान तफ्तीश उसने मुबैना तौर पर इतराफ़ किया कि सोना गैर हिसाबशुदा है और उसकी मालियत तकरीबन 1 करोड़ रुपए है। हुकाम के मुताबिक उसने अपनी आमदनी का जरिया किराया और ज़मीनों के कारोबार को बताया, ताहम दस्तियाब माली रिकॉर्ड से ये दावा मुताबिकत नहीं रखते थे। ये मामला इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि ये नए इनकम टैक्स एक्ट साल 2025 के दफा 247 के तहत की जाने वाली पहली कार्रवाई है, जो 1 अप्रैल साल 2026 से नाफिजुल अमल हुई है। दफा 247 के तहत इनकम टैक्स के अफसरान को इख्तियार हासिल है कि अगर किसी शख्स के पास गैर ज़ाहिर शुदा आमदनी या असासों का शुबा हो तो वो तलाशी, जब्ती, असासों की आर्जी जब्तगी और उनकी कीमत का तखमीना लगाने जैसी कार्रवाइयाँ कर सकते हैं। हुकाम ने बताया है कि इस मामले की शुरुआत सोशल प्रोफाइलिंग के जरिए हुई। इनकम टैक्स के महकमे ने चिन्ना पहलवान की टीवी और यूट्यूब पर अवामी नुमाइशों और सोने की नुमाइश से मुतालिक सरगर्मियों का जायजा लेने के बाद तहकीकात शुरू की। तेलंगाना में जुमेरात की रात करीमनगर पेदापल्ली बाईपास रोड पर बोमाकल फ्लाईओवर के करीब एक कार सड़क किनारे खड़ी लॉरी से टकरा गई, जिसके नतीजे में 2 अफराद की मौत हो गई और 2 दीगर जख्मी हो गए। पुलिस ने जुमे को इत्तला दी। पुलिस के मुताबिक जख्मियों को इलाज के लिए खानगी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ एक की हालत तशवीशनाक है। मरने वाले की शनाख्त 21 साला तैयब हुसैन और 19 साला सैयद अब्दुल रहमान के तौर पर हुई है। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात में है मसरूफ। हैदराबाद के अलबी नगर इलाके में वाक़ एक होटल के मुलाजिम को मुबैना तौर पर सिर्फ इस बात पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया कि वो ग्राहकों को ठंडे पानी की बोतल फराहम नहीं कर सका। ये वाक़या जुमेरात को अलबी नगर के एक होटल में पेश आया। इत्तलात के मुताबिक चंद अफराद नशे की हालत में होटल पहुंचे और ठंडे पानी की बोतल तलब की। जब मुलाजिम प्रभास ने उन्हें बताया कि सिर्फ नॉर्मल पानी दस्तियाब है तो मुलजिमान मुश्ताल हो गए। मुलजिमान ने मुबैना तौर पर प्रभास को गालियाँ दी, उसका मोबाइल फ़ोन तोड़ दिया और उसे होटल से बाहर घसीट कर मारा पीटा। हमलावरों ने यह भी दावा किया है कि उन्हें एक मुकामी कांग्रेस लीडर की
की हिमायत हासिल है और उन्होंने होटल बंद करवाने की भी धमकी दी। इस हमले में प्रभास शदीद जख्मी हो गया, जिसके बाद उसने एलबी नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। ये वाकया वहाँ नस्ब CCTV कैमरे में कैद हो गया, जिसमें देखा जा सकता है कि मुल्जिमान प्रभास का गिरेबान पकड़कर उसे बाहर ले जाते हैं और फिर उस पर हमला करते हैं। एलबी नगर के स्टेशन हाउस ऑफिसर विनोद कुमार ने बताया है कि वाकया जुमेरात की सुबह पेश आया। उनके मुताबिक मुल्जिमान नशे में थे और ठंडा पानी न मिलने पर प्रभास पर हमला किया। पुलिस ने इस मामले में मुख्तलिफ दफात के तहत केस कर लिया दर्ज। मगरबी एशिया में कशीदगी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जुमे के रोज़ कुवैत में वाक़े अहम तेल साफ करने वाली रिफाइनरी मिनाल अलहमदी पर ईरान ने हमला कर दिया, जिसके नतीजे में इलाके में बड़े पैमाने पर आग भड़क उठी। इस बात की इत्तला कुवैत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने दी। इदारे के मुताबिक आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड का अमला कोशिशें कर रहा है। इस हमले में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। मिना अलहमदी दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिफाइनरियों में से एक है और कुवैत की तेल पैदावार के लिए निहायत ही अहम है। यहाँ रोजाना तकरीबन 3,46,000 बैरल तेल पैदा किया जाता है। इसके साथ लाखों बैरल डीजल और दीगर साफ शुदा ईंधन अशिया और यूरोप की मंडियों को बरामद किए जाते हैं, जो हुकूमत के लिए एक अहम आमदनी का जरिया है। अगर ये रिफाइनरी ना हो तो पैदा होने वाले खाम तेल को साफ करना मुमकिन नहीं होगा, जिसकी वजह से कुओं को बंद करना पड़ सकता है। यहाँ से हिंदुस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक तेल दरामद करते हैं। हैदराबाद सिटी पुलिस की कमिश्नर टास्क फोर्स गोलकुंडा जोन ने H-फास्ट टीम और मंगलहाट पुलिस के साथ मुशतरका कार्रवाई करते हुए बासी और ख़राब बकरी के आलाइश यानी कि पाया, शिरा, भेजा, गुर्दे, कलेजी वगैरह को गैर कानूनी तौर पर ज़ख़ीरा करके फ़रोख्त करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने बताया है कि तकरीबन 12 टन ख़राब गोश्त जब्त किया गया, जिसकी मालियत तकरीबन 10 लाख रुपए बताई गई है। ये कार्रवाई हमानगर कॉलोनी मंगलहाट में अकबरी मस्जिद के करीब वाक़ A to Z शिप एंड गोट ऑफेल नामी गोदाम पर छापे के दौरान अंजाम दी गई। पुलिस ने मौके से 52 साला मैनेजर रफ़ी अहमद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दुकान का मालिक मोहम्मद अफरोज़ फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान सस्ते दामों में ख़राब और बासी गोश्त खरीद कर उसे डीप फ्रीज और पानी से भरे टबों में तवील अरसे तक महफूज रखते थे, ताकि बदबू को छुपाया जा सके। बादशाह उसी गोश्त को ताज़ा और मियारी ज़ाहिर करके शादियों, तक़रीबात और होटलों को सप्लाई किया जाता था, जिससे इंसानी सेहत को शदीद ख़तरा लाहक हो रहे थे। तहक़ीक़ात में ये बात सामने आई है कि फ़रार मुल्ज़िम अफरोज़ इससे कबल भी इसी नौइयत के मामलात में मुलव्विस रह चुका है और उसके खिलाफ केस दर्ज होने के साथ GHMC की जानिब से जुर्माने भी आयद किए गए थे। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तहक़ीक़ात शुरू कर दी, जबकि माहिरीन ने खबरदार किया है कि इस तरह का ख़राब गोश्त इस्तेमाल करने से संगीन बीमारियों का ख़तरा बढ़ सकता है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जुमे को मगरबी बंगाल असम्बली इंतखाबात के लिए अपने 12 उम्मीदवारों पर मुश्तमिल अपनी पहली फहरिस्त जारी कर दी है। पार्टी ज़राए के मुताबिक इमरान सोलंकी रघुनाथगंज से, दानिश अजीज़ आसनसोल उत्तर से, मिसबाउल इस्लाम खान कांदी से, रियाजुल करीम सजापुर से, मोहम्मद मुश्तहिद हक मुताबारी से, हाजी अंसारी शेख नलहाटी से, तासिर शेख मुरारी से, मुनीम सरदार बारासात से, महबूब आलम कारंदगी से, असदुल शेख सूती से, शबाना परवीन बसीर हाट से और आसिफ राज मोंडल हेबरा से मैदान में उतारे गए हैं। मगरबी बंगाल असम्बली इंतखाबात 2 मरहलों में मुनक़िद होंगे। पहले मरहले के लिए गैजेट नोटिफिकेशन 30 मार्च को जारी किया जा चुका है, जबकि दूसरे मरहले के लिए नोटिफिकेशन अनकरीब जारी किया जाएगा। पहले मरहले के लिए नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 6 अप्रैल है, जबकि दूसरे मरहले के लिए 9 अप्रैल मुकर्रर की गई है। नामजदगियों की जाँच 7 अप्रैल को की जाएगी। पहले मरहले में उम्मीदवार 9 अप्रैल तक अपने कागजात नामजदगी वापस ले सकते हैं, जबकि दूसरे मरहले के लिए आखिरी तारीख 13 अप्रैल रखी गई है। इलेक्शन का अमल 6 मई से पहले मुकम्मल करना जरूरी है। वेस्ट बंगाल असेंबली में मजमूई तौर पर 294 नशिस्तें हैं। रियासत में ममता बनर्जी की क़यादत में तृणमूल कांग्रेस साल 2011 से बरसर इख्तियार है। इलेक्टोरल रूल्स के मुताबिक रियासत में 6,45,61,152 वोटर्स मौजूद हैं। शहर हैदराबाद में जुमेरात को बड़े पैमाने पर हनुमान जयंती का मरकजी जुलूस निकाला गया था, लेकिन इस मरतबा हिंदू बुनियाद परस्त तंजीमों ने जहर अफशानी का एक नया रिकॉर्ड कायम करते हुए बैनुल-अक़वामी बदनाम ज़माना गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का पोस्टर हाथ में थामे हुए इंतहाई इंस्टालंगेज नारे यानी आपका बाप आ रहा है लगाकर एक नया तनाज़ा खड़ा कर दिया। जारिया साल 12.5 किलोमीटर तवील हनुमान जयंती मरकजी जुलूस का आगाज गोलीगुड़ा राम मंदिर से हुआ था और जैसे ही ये जुलूस सुल्तान बाजार के पास पहुँचने पर बाद हिंदू बुनियाद परस्त तंजीमों के कारकुनों
कारकुनों ने बदनाम दमाना गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का पोस्टर लहराकर इश्तियाल अंगेज नारेबाजी शुरू कर दी। इस मरतबा इंटेलिजेंस एजेंसियों को भी इस हरकत ने हैरत में डाल दिया कि हैदराबाद पुलिस अब ऐसे अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी जो बैनुल-अक़वामी बदनाम जमाना गैंगस्टर के हक में नारेबाजी करते हुए शहर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आला ओहदेदारों से रब्त पैदा किए जाने पर बताया गया है कि वीडियो की बुनियाद पर उन नौजवानों की निशानदही की जा रही है जिन्होंने ये गैंगस्टर के पोस्टर तैयार करवाए और रैली में शामिल किए। वादे रहे कि लॉरेंस बिश्नोई एक बैनुल-अक़वामी बदनाम दमाना हिंदुस्तानी गैंगस्टर है जिसका ताल्लुक पंजाब के जिले फजलका से है। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में तेज़ी से गर्मी की शिद्दत में होने वाले इजाफा मुश्किल का सबब बन सकता है। इसीलिए मौसम गर्मा के दौरान लू लगने के वाक़यात से महफूज रहने के इक़दाम करने चाहिए। तेलंगाना में आइंदा 2 माह के दौरान गर्मी की शिद्दत में इजाफा रिकॉर्ड किए जाने के अलावा मुसलसल गर्मी बरकरार रहने का खदशा जाहिर किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि शहर हैदराबाद में आइंदा दिनों में दर्ज हरारत 40 डिग्री सेल्सियस से तजावुज़ कर जाएगा। माहिरीन का कहना है कि शहर में दर्ज हरारत 40 डिग्री सेल्सियस से तजावुज़ कर जाने के नतीजे में गर्मी की शिद्दत में ज़बरदस्त इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा और लू लगने के वाक़यात में भी तेज़ी से इजाफा हो सकता है। गर्मी की शिद्दत में इजाफे से महफूज रहने के लिए शहरियों को कड़ी धूप के औकात के दौरान घरों से निकलने से गुरेज करना चाहिए और बच्चों को भी घरों से धूप के औकात में निकलने से रोकते हुए उन्हें लू लगने के वाक़यात से बचाने के इक़दाम करने चाहिए। महकमे मौसमियात की जानिब से की जाने वाली पेशकयासी में कहा गया है कि आइंदा दिनों में गर्मी की शिद्दत में होने वाले इजाफे का सिलसिला 2 माह तक जारी रहने का खदशा है। इसीलिए मौसम गर्मा की शिद्दत के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल के अलावा ग़िज़ा में ठंडी अशिया के इस्तेमाल को भी फ़रोग़ देने के इक़दाम करने चाहिए ताकि सेहत को बेहतर रखा जा सके।